हेलो जैन साथियों, आदाब नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर है, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है, रीजनिंग का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इसमें भी क्वेश्चन अच्छे हैं। कुल मिलाकर के जो मुझे तलाश थी वो क्वेश्चन मुझे मिल रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन मुझे मिले हैं, तो मैं उन्हीं की प्रैक्टिस करा रहा हूँ यहाँ पर। नीचे दिए गए व्यवस्था में ऐसे कितने अक्षर हैं, पहला क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं कि ऐसे कितने अक्षर है जिनके ठीक बाद एक प्रतीक आता है और पहले एक अभाज्य संख्या आती हो। यानी कि हमें कितने अक्षर अक्षर के बाद एक प्रतीक देखना पड़ेगा। ठीक है भाई, सबसे पहले ये देखेंगे अक्षर के बाद एक प्रतीक देखना पड़ेगा। देखो इसके बाद प्रतीक है, लेकिन बोला कि पहले एक अभाज्य संख्या भी होती है, तो ये नहीं होगा। अक्षर के बाद एक प्रतीक, यहाँ पर एक अक्षर है और एक इसके बाद में प्रतीक है और पहले अभाज्य संख्या भी है, यानी कि एक तो ये हो जाएगा भाई मेरे पास। आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर अक्षर है, पहले प्रतीक है, लेकिन बाद में अभाज्य होनी चाहिए, लेकिन 4 नहीं है। यहाँ पर प्रतीक है, पहले अक्षर नहीं है। यहाँ पर प्रतीक है, पहले अक्षर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक्स है, इससे पहले एक क्या बोला था कि इसके अक्षर अक्षर के बाद में प्रतीक। ठीक है, अक्षर के बाद में प्रतीक, पहले अभाज्य संख्या, तो ये भी हो जाएगा एक। ठीक है भाई, तो यहाँ बड़ा ध्यान से रखना पड़ता है, ध्यान से सोचना पड़ता है इसको। और आगे देखो, आगे कुछ नहीं बन रहा इसमें, और एक बार देख लेंगे यहाँ पर कि अक्षर अक्षर एक यहाँ पर भी है, एक अक्षर ये है, बोला है कि ठीक बाद में प्रतीक है और पहले अभाज्य संख्या, तो यहाँ पर 4 अभाज्य नहीं है, तो केवल 2 ही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक कोड भाषा में ये दिया हुआ है, यहाँ पर ये क्वेश्चन अच्छे होते हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों में देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि NEJ@SJ का और n का संबंध बताना है। केवल मुझे ये इसमें संबंध बताना है, केवल इसमें। ठीक है भाई, तो n@e का मतलब क्या हो जाएगा, x c की पुत्री है, यानी कि n जो है वो c की पुत्री है, n जो है e की पुत्री है, e की पुत्री हो जाएगी n। और e ये क्या वो है, ये है डॉलर का साइन है यहाँ पर, इसका मतलब है EJ, यानी कि ये हो जाएगा एक्स सी का पति है, यानी कि ई जो है वो जे का पति है। ठीक है, ई जे का पति है, ई जे का पति है। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, सवाल में मुझे बताना था जे का एन से क्या संबंध है। जे जो है वो एन का पिता है, माता है, सॉरी। ठीक है, ये माता होता है, प्लस ये का निशान जो होता है पिता को इंडिकेट करता है, ये माता को, ये माता हो जाएगी। ठीक है, माता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। आगे नहीं करना होता है इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, विकल्पों में दिए गए चिन्ह को पहचानें और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताएं, क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी अक्सर बहुत बच्चों से गलत होता है यहाँ पर। ठीक है, इसको भी ध्यान से करना होता है। देखो यहाँ पर सबसे पहले देखो मुझे क्या देखो, दो तीन तरह से इनको कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है ऐसे में, इस तरह का अगर वो कोई प्रतीक बन रहा हो, यहाँ पर 2 आ गई, यहाँ 3 आ गई, यहाँ पर 5 आ गई, यानी कि कुछ क्रम सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। एक तरीका तो ये भी होता है करने का इसका। ठीक है, वरना फिर एक ढूंढते रहो कि क्या क्या इसमें ढूंढना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर दिख रहा है मुझे 2, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 5 और 3 यहाँ पर 8 है। यानी कि किस क्रम में बढ़े, 1 बढ़ा, 2 बढ़े, 3 बढ़े, 4 बढ़े, यानी कि यहाँ 12 होनी चाहिए। इस वाले खाने में जो है 12 आनी चाहिए, इसमें 12 आनी चाहिए। तो यहाँ क्या 12 है भाई, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर 5 और 5 10, यानी कि यहाँ भी 11 है, और यहाँ पर 4 और 4 आ जाएंगे 8, और 8 5 13, एक फालतू आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखो 2 और 2 5 और 2 7, 5 12, इसमें 12 है। इसमें देखो, इसमें 5 4 9 2 11, यानी कि केवल ऑप्शन नंबर सी है, 3 ऐसा है जिसमें 12 है। तो मेरा आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक इस चीज को ढूंढने से बच सकते हैं इसमें। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया इसका ढूंढने का, यानी कि मेरा आंसर यहाँ पर ठीक आ गया है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसमें क्रम क्या चल रहा है, मान लिया अगर ऐसा ना मिले तो हमें क्रम भी देखना पड़ता है। क्रम देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर डॉलर का निशान तो ऊपर चल ही रहा है, तो डॉलर का ये निशान जो सब में आएगा ही आएगा। देखो इसको कुछ और भी बोल सकते हैं, डॉलर का निशान, मुझे तो डॉलर का निशान दिख रहा है यहाँ पर, ये इसको कुछ और भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये निशान आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, यानी कि यहाँ पर तो डॉलर आएगा ही आएगा ये। ठीक, इसके अलावा ये इसको देखता हूँ, तो यहाँ पर देखो ये इसकी जगह क्या हुआ, 2% के निशान बन गए, यानी कि आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पर 1% का निशान रहेगा, इसकी जगह 3 आ गए। ठीक है, यानी कि उसी क्रम में बढ़ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ देखता हूँ 1% का निशान भी है, एक यानी कि 2 रह गए, एक की जगह 4 आ गए। अब आगे मैं देखता हूँ तो ये तो सेम ऐसे ही आएगा, और इसमें एक की जगह जो है ना अगली 5 आकृति आ जाएंगी। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई, यानी कि मुझे ये पता लग गया कि यहाँ पर इतना, ये तो इतना सेम रहेगा ही रहेगा, ये सेम रहेगा, और यहाँ पर जो है 2 गोल रहेंगे इस वाली में, इस वाली में 2 गोल रहेंगे यहाँ, और इस एक की जगह नई 5 आकृति आ जाएंगी। तो केवल देखो, अगर देख पा रहा हूँ तो केवल इस वाली में सेम है, यहाँ पर सेम, हालांकि इसमें भी है, लेकिन इसमें ये आकृति अलग हो गई। यहाँ पर 2 हैं,
ये 2 आएँगे, बाकी यहाँ की 5 आकृति अगली आ जाएँगी, 3 यहाँ बचेंगी, 2 यहाँ आ जाएँगी, ठीक है? तो इस तरह से पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि देखो यहाँ पर ये इस तरह से दिया हुआ है, इसमें भी ये भी अच्छे क्वेश्चन है कुल मिलाकर के, लेकिन ये थोड़ा-सा आसान क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ पर 1 है, 2 बन गए, 3 बन गए, 4 बन गए, यानी कि ऊपर तो बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर आएँगे 5, तो यहाँ पर 6 हो जाएँगे, ये ठीक है 5 आ सकता है, ये 6 हो जाएँगे, ये भी गलत हो जाएगा, ये 5 है, यानी कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है भाई? तो यहाँ पर अगर देखो आप इनको नीचे वाले को यहाँ पर ये इसमें क्या हो रहा है, ये 5 थे, 4 हो गए, 3 हो गए, 2 हो गए, 1 आएगा, तो यानी कि ये भी ठीक है। यहाँ पर ये हो सकते हैं, यानी कि मेरा जो आंसर आ सकता है, तो मेरा जो आंसर आ सकता है या तो वो 1 आ सकता है या फिर 4 आ सकता है। तो मुझे यहाँ पर देखना ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, आई आएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है भाई? अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि उस समूह का चयन करना है जिसमें जो संख्या ये वाली है ना, यहाँ पर ये इसमें जो संबंध है वही इनमें होना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे कुछ दिख रहा है कि भाई 25 या 75 दूनी 150 हो जाएगा, यही है यहाँ पर 18 पंजे 90 दूनी 180, ये तो बहुत आसान है, ठीक है? आसान है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको देख लेंगे कौन सा वाला है। 13 39, ये नहीं होगा यहाँ पर। 52 सत्ते यानी कि 25 या 75 दूनी, यानी कि 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 और 14 पंजे 70, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है भाई? अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, इसमें बोला है कि कौन सी आकृति इसको प्रतिस्थापित कर सकती है, ठीक है? ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होते हैं ये। इनमें क्या है, इसमें क्या है कि देखो ये 8 है, तो ये यहाँ पर आया, ऊपर ये 8 पहले यहाँ पर आया, फिर यहाँ चला गया, हालाँकि इनको कोण के ज़रिए भी देखा जा सकता है, फिर ये यहाँ पर खिसक गया, ठीक है? यहाँ पर खिसक गया और यहाँ पर आने के बाद, ये यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर आने के बाद ये इधर आ सकता है, यहाँ पर ये, ठीक है भाई? ये इधर आ सकता है, तो ऑप्शन नंबर मेरा डी ठीक हो सकता है, एक मिला करके, ठीक? कुल मिला करके देखता हूँ और मैं आगे, ठीक है भाई? उसी प्रकार अगर मैं एट द रेट को देखूँ तो ये यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा और उसके बाद ये ऊपर चला गया। नहीं, 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 ऊपर नहीं जाएगा ये, तो यानी कि इसमें हो सकता है मेरा, ठीक है भाई? कोई कोई और सा देख लेंगे, चलो एट द रेट मुझे सही सा लग रहा है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये इधर आएगा, उसके बाद यहाँ पर खिसक जाएगा, इधर खिसक गया, उसके बाद यहाँ आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा ये, ठीक है? तो इसका मतलब मुझे सही लग रहा है, मुझे 4 ऑप्शन इसका ठीक दिखाई दे रहा है मुझे। अगर मैं इसको गोल को देखूँ, वर्ग को यहाँ कर, यहाँ चला गया, यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ आने के बाद ये फिर नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 ठीक हो जाएगा, एक बार देख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी यहाँ पर, ठीक है भाई? तो यहाँ पर देखो, इसमें देखना है क्या आएगा यहाँ पर, 57, 69, 57, 69, 88, 112 और 150, 186, छोटा पड़ रहा है भाई यहाँ पर ये, और इसके अलावा 243, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनमें योग देखते हैं कितना कितना इसमें हो रहा है। यहाँ पर योग सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर जुड़ रहा है भाई, यहाँ पर जुड़ रहा है 12, ठीक है? फिर प्लस का 12 जुड़ रहा है, यहाँ पर कितना जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है यहाँ पर 18, यानी कि यहाँ पर 19 जुड़ रहा है, प्लस का 19, और यहाँ पर कितना जुड़ रहा है भाई, यहाँ पर 12 में से 8 4 और 10 यानी कि 24 जुड़ रहा है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर जुड़ रहा है ये 48, 38 सॉरी, ठीक है? यहाँ पर 38 जुड़ रहा है, यहाँ पर ये 38 जुड़ रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर जुड़ रहा है 6 और यहाँ पर 36 जुड़ रहा है ये, और इसके अलावा ये जुड़ रहा है यहाँ पर 13 में से 6 जाएगा यहाँ पर 7, 57 यानी कि यहाँ पर जुड़ रहा है, ठीक 57 जुड़ रहा है यहाँ पर ये, ठीक है? यहाँ पर 57 जुड़ रहा है। तो यहाँ पर देखो, अब अगर इसमें देखता हूँ यहाँ पर 7 जुड़ेगा और यहाँ पर 5 जुड़ेगा और यहाँ पर ये बहुत अलग हो गया, तो इसका मतलब ये क्रम तो नहीं है यहाँ पर, इसमें कुछ और क्रम हो सकता है। देखो ये 12 है, 19 है, 24 है, 38 है, 36 है, यहाँ पर कुछ क्रम है। तो देखो 12 दूनी 24, देखो यहाँ पर दिख रहा है कुछ, ये 12 दूनी 24 और 12 ते 36 और 12 चौक 48, 19 दूनी 38 और 19 ते 57 और 57 19 चौक 76 आगे जुड़ेगा कहीं जा करके। तो मेरे पास अगले जो टर्म आना चाहिए वो 36 के बाद वाला आना चाहिए, यानी कि 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 ते 36 और 12 चौक 48, यानी कि 283 में 48 जुड़ना चाहिए यहाँ पर, ठीक है भाई? ये जोड़ना चाहिए। 8 3 11, ठीक है? 8 3 11 और 4 2 8, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा अभी इसका, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। और इसके बाद इसमें क्या जुड़ेगा भाई, इसके बाद अगले, क्योंकि टर्म इसमें दे नहीं रखा, नहीं पता लगा सकते। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है 76 जुड़ सकता है इसमें, क्योंकि 19 चौक 76 होता है, तो 76 उसमें जुड़ेगा अगले टर्म के लिए। अगला क्वेश्चन यह है कि एक निश्चित कूट भाषा में रिलैक्स को CPP ZX ZC और इस तरह से लिखा जाता है, तो पॉइंट्स को क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? तो इसमें इनके कोड लिखेंगे पहले, कोट 18, 5, 12, 1 और यहाँ पर 24 आ जाएगा भाई। इसके अलावा यहाँ पर 3 आ जाएगा,
16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पर देखो 5 दिए गए हैं ना, 5। तो 5 में ज़्यादातर क्या होता है, ये वाला बनता है। 5 में ये वाला बहुत अधिक बनता है ये, ठीक है? ये वाला क्रॉस अधिक बनता है इसमें 5 वालों में। तो 5 है तो देख लेंगे यहाँ पर। पहले सबसे पहले उसी को देखते हैं। तो इस वाले को छोड़ देंगे, बीच वाले को। इसको देखो यहाँ पर 2 घट रहा है, यहाँ पर भी 2 घट रहा है, ठीक है? यहाँ पर भी 2 घट रहा है, यहाँ पर भी 2 घट रहा है। समझ में आ गई बात? और यहाँ पर जो है 4 जुड़ रहा है, केवल इसमें 4 जुड़ रहा है। तो वही काम हम इसमें करेंगे, बिल्कुल साफ-साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 23 रखेंगे यहाँ पर, और 9 रखेंगे, 14 रखेंगे। 14 में को यहाँ पर 2 हमें कितना 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 18 बीच में जो होना चाहिए R आना चाहिए। तो ये तो दोनों खत्म हो जाएँगे यहाँ पर। पहला हमें मुझे आसानी से मिल सकता है, 11 आ जाएगा यहाँ पर। 11 कितना है यहाँ पर, 23, 23 आ जाएगा। तो 23 का, सॉरी ये गलत हो जाएगा ना यहाँ पर, क्योंकि इधर आएगा, ये क्रॉस में चल रहा है यहाँ पर ये। तो 23 आ जाएगा यहाँ पर। इन दोनों में मैं देख सकता हूँ केवल, यानी कि 23 यहाँ पर 21 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 आ जाएगा। यानी कि पहला आना चाहिए मेरा G, और फिर आना चाहिए U। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। ये भी अच्छा सवाल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, दी गई आकृति में कितने आयत हैं? देखो जो आकृति गिनने वाली हैं, उसमें जिसमें कोई ट्रिक आ रही है वो तो मैं बता दूंगा, लेकिन जो गिनने वाली है ना उसमें समय लगता है उसमें गिनने के लिए, ठीक है? तो वो आप गिन सकते हैं, लेकिन इसमें देखो ट्रिक इसमें आसानी से मिल जाएगी। 1 2 3 4, ठीक है? और 1 और 2 नीचे, यानी कि इसके स्तंभ और कॉलम गिनने होते हैं यहाँ पर, ठीक? तो यहाँ पर देखो इस तरह का आ गया ना यहाँ पर, तो इनको सबको जोड़ो। 1 और 2 3, 3 6 4 10, यानी कि 10 आ जाएगा यहाँ पर। इस वाले को जोड़ो, 1 और 2 3 आ जाएगा। इसकी और इसकी गुणा कर देंगे, 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, इसमें 30 आयत है। समझ में आ गई बात? ट्रिक समझ में आ गई होगी किस तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, एक श्रृंखला दी गई जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्पों का चयन करने जो श्रृंखला को पूरा करेगी। देखो यहाँ पर माइनस का 4.5 है, माइनस का 2.6 है। अब आपको ये बताओ कि माइनस का 4.5 बड़ा है या माइनस का 2.6 बड़ा है, बताओ इसमें। तो इसमें ये बड़ा होगा, ठीक है भाई, ये छोटा होगा इसमें, क्योंकि माइनस वाली जो बड़ी संख्या होती है वो छोटी होती है, माइनस वाली छोटी संख्या बड़ी होती है, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ जुड़ रहा होगा। यहाँ पर माइनस का 4.5 में क्या जुड़ रहा होगा भाई, 2.5 है को घटाएंगे तो ये इधर आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 1, यानी कि 1.19 जुड़ रहा है यहाँ पर। इसमें जो जुड़ रहा है 1.19 जुड़ रहा है यहाँ पर, 1.19 यहाँ पर जुड़ रहा है, और 26 में 7 आ जाएगा, 7 में से 6 आ जाएगा, यानी कि 1.19 सब जगह जुड़ता जा रहा है यहाँ पर। 1.19 सब जगह जुड़ रहा है इसमें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है? इतनी चीज़, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। देखो छोटी-छोटी चीज़ों से पता लग जाता, वरना समय लग जाता। हालाँकि सवाल कर सकते थे, लेकिन समय बच जाता है इन चीज़ों से। तो यहाँ पर मुझे पता लग गया कि सब में 1 पॉइंट कितना आया था भाई, 1.9 इसमें सब में जुड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है भाई? 1.9 इसमें सब में जुड़ रहा है। तो मैं इसमें 1.9 जोड़ दूँगा। 1.9 जोड़ने के लिए प्लस का 1.9 जोड़ दूँगा किसमें, माइनस का 0.7 में। तो कुल मिला के मुझे घटाना पड़ेगा ये, क्योंकि 1 माइनस का है, तो ये आ जाएगा प्लस में 1 पॉइंट का 2। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा भाई इसका। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ये है कि एक श्रृंखला दी गई है, यानी कि ये श्रृंखला दी गई है, इसमें यहाँ बताना है कि क्या आएगा। यही है इसमें, ठीक है, यही है। तो टेरेन, इंट्यूटिव और वेंच्योर और रीअरेंज, इसमें क्या है, इसमें देखना पड़ेगा भाई। इसमें देखो यहाँ पर टीई है, यहाँ पर टीई कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पर बीच में भी कुछ नहीं मिल रहा। आई एन देखो यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर देखो ये आई एन है, यहाँ पर ये आई एन है, और यहाँ पर आई एन, यानी कि इसके बाद का पहले से शुरू हो रहा है। यहाँ वी है तो ये पहले से, यानी कि जो बाद के 2 अंक है वो अगले वर्ड के जो है वो पहले 2 अंक से शुरू हो रहे हैं। वो ये रीअरेंज है, यहाँ पर डी है तो रीअरेंज, यहाँ पर जाएगा तो अगला जाएगा जी से शुरू होना चाहिए अगला वाला। तो कौन सा है, ये है ऑप्शन नंबर ए, जेंडर शुरू हो रहा है जी से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, यदि जैक को ए सी जे के, यानी कि तो इसी में कुछ कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा, जे ए सी के, ठीक है? ये किस तरह से लिखा जाता, ए सी जे के, इस तरह से लिखा जाता है ये, यानी कि लास्ट वाला जो वो बिल्कुल सेम है। इस वाले को यहाँ लाया जा रहा है, और इस वाले को यहाँ लाया जा रहा है, और इस वाले को यहाँ पर लाया जा रहा है। कुल मिलाकर के ये इसमें क्रिया हुई है। तो इसमें तो गड़बड़ है भाई, ये 4 हैं और यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसका मतलब देखो, अच्छा सवाल है ये वाला भी, ठीक है? तो इस तरह से नहीं बन रहा है ये, तो इसमें कुछ और चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर। इसमें देखते हैं यहाँ पर ए सी जे के, जैक को ए सी जे के, यानी कि कुछ कुछ मुझे दिख रहा है वर्णमाला क्रम में लिखा गया है यहाँ पर ये। इसमें यही चीज़ इसमें है कि हुमायूं, यानी कि AHMNU, यानी कि ये बिल्कुल अब समझ में आ गया कि ये जो है इसके जो अंक है ना वो वर्णमाला क्रम में लिखे गए हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इसको वर्णमाला क्रम में लिख देंगे। यहाँ पर वर्णमाला क्रम में लिखेंगे, ई सबसे पहले आएगा, फिर इसके बाद क्या आएगा मेरे पास, ई के बाद आ जाएंगे MNO, यानी कि डबल M आ जाएगा यहाँ पर,
ठीक है, और डबल एम सब में है यहाँ पर। उसके बाद एन आ जाएगा, 2 एन आएंगे, फिर ओ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इतना देख लेंगे है कि ई डबल एम डबल एन, ई डबल एम डबल एन से तो सभी में दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, टी यू और बचा है यहाँ पर, ओ टी यू, ई डबल एन ओ टी यू, ओ टी यू, ओ टी यू केवल इसी में ही है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर 13, 14, 27, 41 और 68। ठीक है, इसको बताना है कैसे, इसमें इसमें क्या क्या है। पहला हम वही चीज करेंगे, यहाँ पर देखते हैं 13 में 1 जुड़ रहा है यहाँ पर, उसमें बहुत लंबा जुड़ रहा है यहाँ पर ये, तो कितना जुड़ रहा है इसमें 13 जुड़ रहा, ओ 13 जुड़ रहा, तो इसका मतलब ये पिछला वाले जुड़ रहा फिर ये। ठीक है, 13, 14, 27 और 41 है, जैसे यहाँ पर तो मुझे पता लग गया, अगर मैं इसमें 1 जोड़ रहा हूँ तो इसमें 13 जुड़ रहा और इसमें 14 जुड़ रहा है, तो इसका मतलब पिछला वाला जुड़ता जा रहा है यहाँ पर ये। ठीक है, पिछला वाला जुड़ता जा रहा है, तो इसमें पिछला वाला जोड़ देंगे यहाँ पर, तो ये 109 आ जाएगा यहाँ पर इसका। ठीक है भाई, 109 आ जाएगा इसमें, या फिर इसमें दूसरी तरह से ये भी हो रहा, ये दोनों जुड़ करके 27 बनना है, फिर 14 जुड़ करके ये बनना, लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही है कि पिछला वाला इसमें जुड़ता हुआ जा रहा था, 109 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि 6 महिलाएं हैं, अनु, प्रीति, आरती, कीर्ति, पूनम, सुमन, केंद्र की और मुख करके एक वृत्ताकार मेज पर बैठी हैं। ठीक है भाई, महिला दे रखी 6 महिलाएं हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, एक बना लेंगे, इसमें एक से काम चल जाएगा। जहाँ सवाल कॉम्प्लिकेटेड होता है वहां पर बनाते हैं 2, तो यहाँ पर बैठा लेंगे इनको भाई। तो यहाँ पर प्रीति पूनम के सम्मुख बैठी है, प्रीति हो जाएगी भाई, प्रीति हो जाएगी किसके, पूनम के, प्रीति पूनम के सम्मुख हो जाएगी। आगे बोला है कि प्रीति पूनम के पूनम कीर्ति और अनु के ठीक बीच में बैठी है, यानी कि या तो इनमें अलग अलग हो जाएंगे यहाँ पर। आगे पढ़ते हैं यहाँ पर, अनु, आरती अनु के ठीक दाएं बैठी है, आरती जो है, आरती अनु के, ये अनु है, आरती अनु के, ये आरती हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये अनु हो जाएगी यहाँ पर, इसके बीच में बैठी है। और बोला है आरती अनु के ठीक दाएं में बैठी है, और इसके पिछली लाइन में रखा है पूनम कीर्ति और अनु के बीच में बैठी है, पूनम कीर्ति और अनु के बीच में बैठी है, तो यानी कि कीर्ति यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, कीर्ति यहाँ पर आ जाएगी। एक बच गई यहाँ पर सुमन, सुमन यहाँ पर बच चुकी है, तो ये बैठ गई है यहाँ पर। बोला है प्रीति के ठीक दाएं कौन बैठा है, प्रीति के ठीक दाएं सुमन बैठी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, उस विकल्प का चयन करना है, यानी कि इसमें क्या आएगा यहाँ पर, इसको ये लिखा जाए तो मास्टर को क्या लिखा जाएगा यहाँ पर। तो इनके हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कूट लिख लेंगे, 20, 15, 14, 7, 21 और 5, इसके लिखेंगे। इसके 16 आ जाएगा, 21 आ जाएगा भैया, इसका 8 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पर 22 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बन सकता है, तो यहाँ पर देखो 2-2 के साथ बनने, तो 2 के साथ बन सकते हैं यहाँ पर, ये 6 बनने हैं यहाँ पर, 6 हैं यहाँ पर, तो 2-2 के साथ हो सकते हैं यहाँ पर, ये 3 के साथ भी हो सकते हैं, इसमें भी हो सकता है। यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो ये एक बढ़ रहा, एक बढ़ रहा, एक बढ़ रहा, एक बढ़ रहा, यानी कि साफ साफ नजर आ गया मुझे। अब मुझे यहाँ पर मास्टर लिख दूंगा मैं, मेरा आंसर बन जाएगा 3 से, केवल 3 से मेरा 4 से आंसर बन जाएगा, हालांकि 2 से ही बन जाएगा, 13 और 1 से, यानी कि मेरा यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर मेरा 1 जोड़ रहा है, यहाँ पर 14 आएगा, यानी कि यहाँ पर बी आएगा और यहाँ पर 14 की जगह एन आएगा, यानी कि बी एन होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, और पूरा करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, इसे दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसमें बताना यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि दिमाग में आ जाए तो आ जाए, वरना बहुत देर लो नहीं आता है, तो इसको देखना है 20, 25, 30 सेकंड में अगर आ रहा है दिमाग में तो ठीक है, वरना स्किप कर देना है, बाद में करना है, समय बचता है तो। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है मुझे, 26 में और इसमें कुछ अंतर है क्या, 26 में इसमें 19, 26, 26 में से 19 जाएगा, यहाँ पर 7 बचेगा, नहीं हो रहा, 32, 26, 6, 2, 8 नहीं हो रहा यहाँ पर, और 6, 2, 8 यहाँ पर हो सकता है ये, 26 और 12 कितना हो रहा है भाई, 26 और 12 38 हो रहा है, 38 का आधा 19 हो जाएगा। ठीक है, ये दिख रहा है मुझे। 23 और 17 कितना हो जाएगा, 40 आधा 20 हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया भाई। 32 और 16 48 हो जाएगा, ठीक है, 48 हो जाएगा, 48 का आधा 24 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर भी क्वेश्चन इस तरह से आया हुआ है यहाँ पर, ये तो इसमें दिखाया कि त्रिभुज शहरी नागरिकों को, ये अच्छा लिख रखा है यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाना है, बताना है कि उन वरिष्ठ नागरिकों की संख्या, वरिष्ठ नागरिक कौन से हैं, ये वाले हैं, की संख्या जिन्हें मधुमेह नहीं है, की संख्या जिन्हें मधुमेह नहीं है, मधुमेह कौन से वाले, ये हैं। ठीक है, और ये कौन है भाई, ये शहरी लोगों की संख्या बतानी है ना, शहरी की नहीं बतानी, केवल वरिष्ठ नागरिकों की बतानी, शहरी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 26 और 5 31। ठीक है, 26 और 5 31 होने चाहिए यहाँ पर ये,
26 और 5 31 इसका आंसर आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, एक बार दोबारा देखते हैं इसमें। ठीक है, 26 और 5 31 इसका आंसर आना चाहिए। बोला है कि उन वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बतानी है जिन्हें मधुमेह नहीं है, यानी कि वरिष्ठ नागरिक और मधुमेह के बारे में पूछा गया है और मन के बारे में नहीं कुछ कहा गया कुछ भी। तो यानी कि मधुमेह डायबिटीज वाले इसमें नहीं आने चाहिए, वो बताने 26 और 5 31 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, सही है, 31 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि इसमें बताना है अगली संख्या क्या आएगी यहाँ पर। सबसे पहले देखेंगे इसमें जोड़ेंगे, यहाँ पर किस में क्या जुड़ रहा है, यहाँ पर जुड़ रहा है भाई 4। ठीक है, यहाँ पर 4 जुड़ रहा है, यहाँ पर कितना जुड़ रहा है 18 जुड़ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर जुड़ रहा है भाई 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और यहाँ पर बचेंगे 7 4 यानी कि 48 बचेगा यहाँ पर। तो इसमें कुछ कुछ संबंध है क्या भाई, 4 चौक 16 और 2 18 नहीं हो रहा इसमें, 4 दूनी 8 बचेगा 10, 18 दूनी 36 नहीं हो रहा यहाँ पर। देखो इसमें ये हो सकता है कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 प्लस का 10 आ जाएगा यहाँ पर, और 18 दूनी 36 प्लस का 12 आ जाएगा यहाँ पर, और 48 दूनी 96 और 14 आ सकता है क्या भाई। तो ऑप्शन इस तरह से तो है नहीं यहाँ पर भी, ऑप्शन भी पूरे नहीं है इसमें तो। ठीक है, ऑप्शन भी इसमें पूरे नहीं है, तो ये मुझे लग रहा कि हो भी सकता है, और लेकिन ये ऑप्शन तो इसमें है नहीं, लेकिन ये ऑप्शन भी दूर दूर है, तो इसका मतलब ये आंसर होना मुश्किल है यहाँ पर। तो इसमें देखो कुछ और हो सकता है, इसमें कुछ और है यहाँ पर। ठीक है, इसमें कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्या कुछ 4 4 कैसे आया भाई, 4 ये आया है मेरे पास। मैं अगर इसको मैं से कर सकता हूँ, ये 8 ले सकता हूँ और माइनस का 4 ले सकता हूँ, इस तरह से कर सकता हूँ, क्योंकि 2 का घन हो जाएगा और माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा। इस तरह से भी होता है ना कहीं जगह, तो उसी जगह। तो यहाँ पर देखता हूँ कि यहाँ पर बन रहा है क्या, ये 2 है, यानी कि 27 में से 9 हो जाएगा 18, बिल्कुल बन रहा है। देखो यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर ये बन जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, यहाँ पर 2 3, यहाँ पर 4 आना चाहिए। 4 चौक 16, 16 चौका 64 में से 4 चौक 16 घट रहा, तो 14 में से 6 आएगा, बिल्कुल ठीक बन रहा। इसका मतलब आगे जो आएगा क्या आएगा, 5 125 में से 25 घटेगा तो 100 आएगा, यानी कि 100 जोड़ना चाहिए इसमें को 100 जोड़ना चाहिए। तो अब मेरा आंसर आ सकता है, ऑप्शन नंबर मेरा अब ठीक हो सकता है। इसमें दिया हुआ नहीं है ऑप्शन, इसका मतलब 187 मेरा इसका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, विराट को लिखा जाता है, ये विराट को ये लिखा जाता है, तो एक बार इसका मैं कोड लिख दूंगा यहाँ पर। ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा, 9 7 8 और 20 आ जाएगा। इसको मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर ये 25 आ जाएगा, ये यहाँ पर 3 आ जाएगा भाई, ये 2 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, 23 आ जाएगा और फिर से 23 आ जाएगा। ठीक है, इसके कोट आ गए यहाँ पर। अब इसमें मुझे देखना है कि इसमें चल क्या रहा है। तो इसमें मैं देखूँ, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 23 है, प्लस के 3 हो रहे हैं, यहाँ पर नहीं हो रहा कुछ भी। यहाँ पर देखता हूँ, इसमें इसमें देखता हूँ तो यहाँ पर 23, इसमें भी नहीं हो रहा, यहाँ पर हो रहा है। इसमें 20 से यहाँ पर 5 जुड़ रहे हैं भाई, यहाँ 20 है, यहाँ पर ये 25 है तो 5 जुड़ रहे हैं विपरीत में, और यहाँ पर ये 8 है तो यहाँ पर ये घट रहे हैं, यहाँ पर इधर से घट रहे हैं, ये 7 है तो इसमें भी यहाँ पर ये घट रहे हैं। तो यही क्रम इसमें लगा करके देख लेंगे। यहाँ पर 12 1 20 5 और 18। ठीक है, पहले में तो क्या जोड़ना है, पहले में जोड़ देना है यहाँ पर 5, यानी कि 23 आ जाएगा। इसमें से 5 घटाएंगे तो यानी कि 26, यानी कि 26 आ जाएगा, और इसमें से 20 में से 5, 20 में से 5 यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ पर ये 2 यहाँ पर दे रखे थे, और ये इधर से जो है ये भी इधर से घटता हुआ जा रहा है, ये यहाँ पर जुड़ रहा है अभी, ये जुड़ रहा है और ये घट रहा है, यानी कि इसमें कुछ क्रम उल्टा हो रहा है। तो इसका मतलब देखो, अब मैं ऑप्शन देखूंगा, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है मुझे, ऑप्शन ऑप्शन में केवल ये ऐसा दिखाई दे रहा है, केवल ये 23 और 26 यानी कि WZ के साथ। ठीक है, अब आगे वो क्या हो रहा है क्या नहीं, ये आगे की बात रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर मेरा ए ठीक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है भाई, तो इसमें कुल मिला करके ये इस तरह से लिखा गया। और देखो एक तरीके से और से तरीके से कर सकते हैं, अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है यहाँ पर, तो इसमें एक तरीके से और मैं इसको कर सकता हूँ। देखो इसमें मैं एक तरीके से ये कर सकता हूँ कि इस वाले को जो है ना, इसको पहले इसको मैं उल्टा विपरीत क्रम में रख दूंगा। यहाँ पर एक बार इसको विपरीत क्रम में रख दूंगा, मेरा आसानी से फिर मुझे फाइंड करना आसान हो जाएगा। यहाँ पर 20 रखूंगा, यहाँ पर 8 रखूंगा, यहाँ पर 7 रखूंगा, यहाँ पर 9 रखूंगा, इसको उल्टे क्रम में रखूंगा। इसके मैं यहाँ पर ये 18 रखूंगा और यहाँ पर 2 रखूंगा। अब देखो यहाँ पर 5 घट रहा है, जुड़ रहा है आपका 5 यहाँ पर, ये 5 घट रहा है यहाँ पर 5 घट रहा है, यहाँ पर 5 घट रहा है, यहाँ पर 5 जुड़ रहा है और यहाँ पर 5 घट रहा है। ठीक है, वही काम अब मैं कर दूंगा यहाँ पर इस वाले में। अब मुझे आसानी रहेगी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यानी कि पहले में मुझे 5 जोड़ना पड़ेगा। ये क्या था भाई, यहाँ पर इसका रखना है ना 12 का,
एल का 12 आ जाएगा यहाँ पर। इसका मुझे अब विपरीत क्रम रखना पड़ेगा, इसका भी। इसका ही मुझे विपरीत क्रम रखना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 5 जोड़ूँगा पहले, तो इसका मेरे पास पहले 23 आ जाएगा, ठीक है? बहुत ध्यान से करना होगा यहाँ पर ये डब्लू आएगा। तो ठीक है, मेरा जो आंसर है ये ठीक आ रहा है यहाँ पर, ठीक। इसके बाद यहाँ पर ये 5 है, इसमें से 5 घटाऊँगा, यानी कि यहाँ पर जेड आ जाएगा। ये 20 आ गया यहाँ पर, ठीक है? 20 आ गया। अब मेरे पास 20 है, तो इसमें मुझे 5 जोड़ना पड़ेगा एक बार। तो यहाँ पर ये 25 आ जाएगा, तो वाई आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये मेरे ऑप्शन ए ठीक हो गया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, डिक्लेरेशन में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक अक्षर प्रारंभ में उतनी ही दूर है जितने की वर्णमाला क्रम में। तो देखो ये इधर की तरफ ये डिक्लेरेशन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है भाई। ये मैंने एक बार लिख लिया यहाँ पर। अब मुझे देखना है कि यहाँ पर प्रारंभ से उतने ही दूर है जितने में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में है। ये चौथे नंबर पर आता है, ये 5वें नंबर पर है, ठीक है? लेकिन यहाँ दूसरे नंबर पे, ये तीसरे पर, तो एक तो ये मिल जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है? तीसरे नंबर पे है यहाँ पर। ये 12वें नंबर पे, ये नहीं होगा, ये 1 18 बहुत हो जाएगा यहाँ पर, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आई 9वें नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है? दूसरा ये मिल जाएगा आई यहाँ पर, ठीक है? यानी कि केवल 2 अक्षर ऐसे हैं, ठीक है? केवल 2 अक्षर ऐसे हैं। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, कुछ रानियां राजा हैं, कुछ रानियां हैं ये, और ये राजा है। कुछ रानी और जो है ये राजा है। आगे बोला सभी अधिकारी राजा हैं, सभी राजा अधिकारी हैं, सॉरी, सभी राजा अधिकारी हैं। ये अधिकारी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। और बोला है कोई अधिकारी वास्तुकार नहीं, कोई अधिकारी जो है वो वास्तुकार नहीं है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर देखने हैं निष्कर्ष। कुछ अधिकारी रानी है, कुछ अधिकारी रानी बिल्कुल ठीक है भाई। कोई राजा वास्तुकार नहीं, कोई राजा वास्तुकार नहीं है, ठीक है? कोई राजा वास्तुकार नहीं, तो ये भी सही है, सही हो जाएगा ये भी, ठीक है भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। दोनों अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन यह है, खुला हुआ घन है, घन का एक चित्र दिया हुआ, कौन सी संख्या 3 के विपरीत सतह पर आएगी? 3 के विपरीत सतह पर कौन सी हो जाएगी भाई? 3 के विपरीत सतह पर हो जाएगी 6, ठीक है? 1 के विपरीत सतह पर कौन सी हो जाएगी? 1 के विपरीत सतह पर आ जाएगी 4, ठीक। तो यहाँ पर 3 की भी सतह पर आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। 6 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 6, ठीक है भाई। 1 2 3 के विपरीत पर आ जाएगी 6, 1 के पे 4 आ जाएगी, 2 के पे चला जाएगा 5। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये भी इसी का ही है, इस करना है यहाँ पर। देखो ये पहले लिख लेंगे, इसके विपरीत में आ जाएगा यहाँ पर एस, और यहाँ पर एच के पर आ जाएगा ये वाला, और यहाँ पर बचा हुआ कौन है? परसेंट के पर आ जाएगा यहाँ पर स्टार, ठीक है? तो यहाँ पर अब देखना है, इसमें चयन करना हमें यहाँ पर। तो ये एक दूसरे के विपरीत है, तो यहाँ पर सन्निकट दिए, ये नहीं होगा। परसेंट और स्टार यहाँ पर दिए हुए, परसेंट स्टार ये दिए हुए, ये भी नहीं होगा यहाँ पर। परसेंट स्टार ये भी नहीं होगा, और @ स्टार है, यानी कि ये ठीक हो जाएगा इसमें, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी इसी तरह का है। इसमें 3 के विपरीत बताना है, क्या होगा 3 के विपरीत, ठीक है? तो 3 के विपरीत 2 और 1 तो हो नहीं सकते, यानी कि ये नहीं होगा यहाँ पर। 3 के विपरीत 4 नहीं हो सकता, ठीक है? 3 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, तो केवल एक ही बच रहा है यहाँ पर 6। ऑप्शन से भी कर लेंगे और वैसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है? वैसे ही मैंने बताया हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, कथन कुछ रिमोट बैटरी है, कुछ रिमोट है, और ये बैटरी है कुछ रिमोट। इसके अलावा सभी बैटरी चार्जर है, सभी बैटरी जो है ये चार्जर है, और कोई चार्जर केबल नहीं, कोई चार्जर केबल नहीं है। के को मैं इस तरह लिख रहा हूँ, हालांकि केबल इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है भाई? कि मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पर, कुछ रिमोट केबल है, कुछ रिमोट केबल है भाई। तो केबल तो नहीं है भाई, कुछ रिमोट, ये जरूर हो जाता है इसमें कि कुछ रिमोट केबल नहीं है, ये तो हो जाता है। कुछ रिमोट केबल है, ये तो नहीं होगा, ठीक। कुछ बैटरी केबल है, कुछ बैटरी केबल है, केबल कौन सी वाले थे? ये थे ना केबल, हाँ। कुछ बैटरी केबल है, तो ये भी नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा न तो एक अनुसरण करता है और न ही 2। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा कि आप एक व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी पर तैनात है, अचानक वीआईपी का काफिला गुजरने वाला है, जिसके लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है और ट्रैफिक रोका गया है। ठीक उसी समय दूसरी तरफ से एक एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए आती है, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल मरीज है। वीआईपी प्रोटोकॉल सख्त है, आपकी तत्काल प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? ठीक है, इसमें देखो आंसर बड़े ध्यान से देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर बहुत आसानी से आ जाता है इसमें। एक आध क्वेश्चन ऐसा इसमें दिखाई देता है इसमें कि वो सबसे अलग होता है,
पहला देखा कि एम्बुलेंस को रोक कर रखेंगे क्योंकि ये वीआईपी शख्स से प्रोटोकॉल तोड़ना अनुशासनहीनता है। ठीक है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, एक बार को ये नहीं हो सकता, लेकिन कुछ तर्क लग रहा है, लेकिन ये मुझे नहीं लग रहा। अभी ऑप्शन और पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि एम्बुलेंस को नहीं रोका जाता है। वीआईपी काफिले को तुरंत रोक देंगे और एम्बुलेंस को पहले जाने देंगे, चाहे इसके परिणाम जो हो। ये बात इसमें गलत कह दी है यहाँ पर। ठीक है, आगे पढ़ेंगे और कुछ। तुरंत कंट्रोल रूम और वीआईपी सुरक्षा प्रभारी को स्थिति से अवगत कराते हुए एम्बुलेंस को सुरक्षित रास्ता देने के लिए समन्वय स्थापित करेंगे। तो ये देखो ठीक लग रहा है इसमें, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। तो कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं कि जो कुछ और ठीक होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि बिंदु ए से अर्जुन ने उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इसमें ये। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसमें यहाँ पर ये दिशा बतानी है। तो मुझे 20 मीटर नहीं लेना, मुझे डिग्री वाला लेना है, यानी कि क्लॉकवाइज ले लूंगा और एंटी क्लॉकवाइज ले लूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि पहले उन्होंने उत्तर दिशा की ओर चलना शुरू किया। वो पहले जो है ये दिशा है, यहाँ पर ये नॉर्थ है, ये आ जाएगी ईस्ट, ये वेस्ट आ जाएगी, साउथ आ जाएगी। यानी कि पहले उसने यहाँ नॉर्थ की तरफ को जाना शुरू किया सबसे पहले उसने। वहां से वह वामावर्त 135 डिग्री घूम चुका है। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम चुका है 135 डिग्री यहाँ पर घूम गया है। उसके बाद 15 मीटर चला, फिर दक्षिणावर्त दिशा में 45 डिग्री घूम गया, यानी कि क्लॉकवाइज घूम गया 45 डिग्री। ठीक है, 10 मीटर चला और अंत में वह फिर से वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूम चुका है। ठीक है, तो ये 45 आ जाएगा और ये जुड़ करके आ जाएगा 225। ठीक है, ये कितना अधिक है भाई इससे? ये अधिक है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, यानी कि इसका मतलब यह है कि अब जो उसकी स्थिति है वो एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है 180 डिग्री, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है 180 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि उसका मुझे साउथ की ओर है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। यही पूछा है कि उसमें अर्जुन किस दिशा की ओर चल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, आंसर नंबर बी। विक्रम अपने पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं, एक विशेष दिशा में चलना शुरू करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर बताना, यहाँ पर भी दिशाएं बतानी, तो यहाँ भी हम इसको इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इसको क्लॉकवाइज ले लेंगे सबसे पहले, यहाँ पर क्लॉकवाइज हो जाएगा और यहाँ पर फिर एंटी क्लॉकवाइज ले लेंगे इसको। यहाँ पर बोला है कि अब पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं और एक विशेष दिशा में चलना शुरू करते हैं। जाएगा ये साउथ आ जाएगा, ये ईस्ट आ जाएगा, ये वेस्ट आ जाएगा। यहाँ पर एक विशेष दिशा में चलना शुरू करते हैं, अभी नहीं पता वो किस दिशा में चले हैं वो। ठीक है, 5 किलोमीटर चलने के बाद वो 90 डिग्री मुड़ जाते हैं, 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ते हैं, यानी कि अगर मैंने मान लिया कि नॉर्थ दिशा में चले, एक बार को मैं मान लेता हूँ यहाँ पर ये। ठीक है, नॉर्थ दिशा में चले तो वो बाईं ओर मुड़ेंगे 90 डिग्री, यानी कि वो जो चलेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री हो गए। ठीक है, अगर मैंने ये मान लिया कि नॉर्थ की तरफ हो जा रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर हो जाएगा भाई। एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री हो गए। उसके बाद वे 135 डिग्री राइट घूमते हैं, 135 राइट घूमेंगे, तो इसका मतलब है क्लॉकवाइज घूमेंगे, 135 यहाँ पर आ जाएगा भाई। उसके बाद यहाँ पर वे, अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं बचा, यहाँ पर यहाँ 90 डिग्री यहाँ पर भी है वे, अंत में वे अपनी बाईं ओर 90 डिग्री मुड़ जाते हैं। 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ेंगे तो 90 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये 135 आ गया यहाँ पर, और 90 180 आ जाएगा यहाँ पर। ये कितना अधिक है इससे? 45। ठीक है, 45 अधिक है यहाँ पर ये। ठीक है भाई, इससे 45 अधिक है यहाँ पर। अब इसमें देखना सवाल में क्या पूछा है। इसमें बोला है कि ये आगे बोला है कि और वे इस समय सूर्योदय हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, और वे देखते हैं कि उनकी परछाई ठीक उनकी पीठ पर पड़ रही है। यानी कि सूर्य उदय हो रहा है और उनकी जो परछाई है वो उनकी पीठ पर पड़ रही है। इसका मतलब उनका जो मुख है ना, तो वो उनका मुख उत्तर की ओर है, इनकी मुख जो है वो सॉरी पूरब की ओर है। पूरब की ओर मुख होगा तभी वो उनकी जो है जो परछाई है पीठ के पीछे पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई? यानी कि यहाँ पर उनका मुख है इस समय पर अभी, इसका इंस्पेक्टर विक्रम का यहाँ पर 45 डिग्री। अब जो है वो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जहां अब जो स्थिति है उनकी वो पहली स्थिति से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है। सवाल में पूछा है कि इंस्पेक्टर विक्रम ने मूल रूप से किस दिशा में चलना शुरू किया था। मूल दिशा में मतलब मूल रूप से किस दिशा में चलना शुरू किया था, यानी कि उनकी जो स्थिति है ना इस समय 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज है, तो उसका मतलब वो यहाँ होने चाहिए थे, तभी एंटी क्लॉकवाइज है 45 डिग्री। इसका मतलब उनकी जो पहली स्थिति है वो ये थी यहाँ पर। ठीक है, पहली स्थिति ये थी, तो आंसर मेरा आ जाएगा नॉर्थ दक्षिण पूर्व मेरा इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि शहर एक्स में पिछले 3 वर्षों में हेलमेट नहीं पहनने पर चालान की संख्या में 200% की वृद्धि हुई है, फिर भी सड़क दुर्घटनाओं में सिर की चोट से होने वाली मौतों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। तो इसमें ये डेटा से तार्किक रूप से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो पुलिस केवल राजस्व इकट्ठा करने के लिए चालान काट रही है, गलत हो जाएगा। ये एकदम से ऐसे नहीं कह सकते, ये बात नहीं हो सकती। हेलमेट सड़क दुर्घटनाओं में जान बचाने के लिए बेकार है, ये भी गलत हो जाएगा भाई। या तो चालान के बावजूद लोग हेलमेट नहीं पहन रहे, या वे हेलमेट पहन रहे हैं वे खराब गुणवत्ता के हैं। शहर में वाहनों की संख्या 3 गुना हो गई है। तो इसमें तो ये है ना, ये सही निष्कर्ष हो सकता है, क्योंकि वो तो मुझे नहीं लग रहा कि या तो देखो चालान के बावजूद लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, या हेलमेट ऐसे पहनने की खराब गुणवत्ता के हैं। तो ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या भारत में पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अश्रु गैस और लाठीचार्ज के उपयोग पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? हाँ, मानवाधिकार सर्वोपरि है और नागरिकों पर बल प्रयोग करना गलत है। नहीं, यदि पुलिस के पास गैर घातक बल के विकल्प नहीं होंगे तो हिंसक भीड़ को नियंत्रित करना असंभव हो जाएगा, जिससे अराजकता फैलेगी। तो इसमें मुझे आर्गुमेंट केवल 2 ठीक लग रहा है, ये 2 बिल्कुल सशक्त हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा। हाँ, मानवाधिकार सर्वोपरि है और नागरिकों पर बल प्रयोग करना गलत है। अगर नागरिकों पर बल प्रयोग नहीं होगा तो फिर हल्का-फुल्का तो करना ही पड़ेगा, ना तो फिर अराजकता फैल जाएगी, कोई भी कुछ भी अपनी मनमानी करने पर उतारू हो जाएगा फिर तो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों के प्रसार के लिए प्लेटफॉर्म के मालिकों को आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? हाँ, अभी इसमें तर्क दे रखे हैं जो आर्गुमेंट है। हाँ, अनियंत्रित फर्जी खबरें दंगे भड़का सकती हैं, जिसके लिए जवाबदेही तय होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अनियंत्रित जो फर्जी खबरें हैं ये दंगे भड़का सकती हैं और जवाबदेही तय होनी चाहिए। दूसरा क्या है, नहीं, यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा और तकनीकी रूप से हर पोस्ट की निगरानी करना असंभव है। तो ये भी मुझे लग रहा है कि ये भी निकलना चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें बोल दिया है कि नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा। एक बात तो ये भी ठीक बोली। दूसरी बात ये बोली कि अगर मान लिया उनको क्या कहते हैं, प्रतिबंध भी लगा दिया जाए, फर्जी उनको जिम्मेदार भी ठहरा दिया जाए, तो फिर हर पोस्ट पर निगरानी करना असंभव होगा। ठीक है, तो ये बात भी ठीक है। इसमें मुझे ये लग रहा है कि ये दोनों ठीक होंगे। ठीक है, सी और बी दोनों ठीक होंगे और ये इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, ठीक है भाई। हालांकि ये क्वेश्चन ठीक है, ऐसा नहीं है, ये मतलब मैं बता रहा हूँ कि होना चाहिए तो ये मतलब ठीक नहीं है, यही ठीक है इसमें। ठीक है भाई, यही ठीक है इसमें। अगला क्वेश्चन, मेरा कहने का मतलब ये तर्क और विश्लेषण चलना, तो इस वजह से मैं इस बात को बोल रहा हूँ, बाकी ये आंसर बिल्कुल सभी ठीक है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन ये है कि रेलवे स्टेशन पर एक चेतावनी बोर्ड अनजान व्यक्ति द्वारा दिए गए किसी भी खाद्य पदार्थ को न खाएं, इसमें नशीला पदार्थ हो सकता है। यानी कि पुलिस विभाग ने एक चेतावनी बोर्ड लगाया है जिस पर ये लिखा हुआ है कि अनजान व्यक्ति द्वारा किसी भी द्वारा दिए गए किसी पदार्थ को न खाएं। तो यहाँ पर देखना है कि पहला क्या है इसमें धारणा, यात्री पुलिस की चेतावनी पर ध्यान देते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, यात्री पुलिस की चेतावनी पर ध्यान देते हैं तभी चेतावनी बोर्ड लगाया गया है वहाँ पर। रेलवे स्टेशन पर जहर खुरानी, नशीला पदार्थ खिलाकर लूट की घटनाएं होती रहती हैं, ये भी ठीक है, दोनों निहित है इसमें। ऑप्शन नंबर 2 अंतर्निहित सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, एक विज्ञापन निकला हुआ है, शुद्ध पानी पिए स्वस्थ रहें अपने घर लाएं एक्वा प्योर वाटर प्यूरिफायर। ठीक है, एक विज्ञापन निकला, इसका क्या इसमें धारणा निकल सकती है? आजकल आपूर्ति किया जाने वाला पानी दूषित हो सकता है। हाँ, दूषित हो सकता है। लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं, बिल्कुल रहना चाहते हैं। ठीक है भाई, शुद्ध पानी पिए स्वस्थ रहें, ये बात इसमें बोली भी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आप थाना प्रभारी एसएचओ हैं, व्हाट्सएप पर अफवाह फैलती है कि आप कि अपहरणकर्ताओं का एक गिरोह एक गांव में छिपा है। 500 लोगों की हिंसक भीड़ ने एक घर को घेर लिया है जहां 2 निर्दोष पर्यटक ठहरे हुए हैं। आपके पास केवल 5 कांस्टेबल, सबसे सुरक्षित और प्रभावी तत्काल समाधान क्या होना चाहिए? भीड़ को दौड़ाने के लिए तुरंत हवा में गोली चलाएंगे? अभी नहीं। पुलिस टीम को बचाने के लिए पर्यटकों को भीड़ को सौंप देगी? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। घर के प्रवेश द्वार की सुरक्षा करेंगे, भीड़ के नेताओं की वीडियो रिकॉर्डिंग कर शुरू करेंगे और जोर से संवाद करेंगे, बैकअप 10 मिनट में आ रहा है और जो भी अंदर आएगा उस पर हत्या का आरोप लगेगा ताकि उन्हें रोका जा सके। ठीक है, अधिक बल लगाने के लिए जिला मुख्यालय की ओर भागेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। भीड़ को तुरंत के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका भी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुरंत एकदम हवा में गोली नहीं चलाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि आप डेटा विश्लेषण, अपराध डेटा विश्लेषण यहाँ पर दिया हुआ है। एक जोन है, कोई जोन ए है, इसमें इस वर्ष पंजीकृत एफआईआर की संख्या 40% बढ़ गई है। हालांकि जनता की प्रतिक्रिया जो फीडबैक है पुलिस में बढ़े हुए विश्वास को दर्शाती है। इस स्थिति का सही निर्णय क्या है? जोन ए, पुलिस अपराध को नियंत्रित करने में विफल रही है। जरूरी नहीं कि अगर अपराध अधिक हुए तो उसमें एफआईआर बढ़ जाएंगी।
एफआईआर में वृद्धि अपराध के मुफ्त पंजीकरण कोई वर्किंग नहीं के कारण है जो अच्छी प्रोसेसिंग को दर्शाता है। तो हमें देखो इसमें एक अच्छा निर्णय लेना होता है, अच्छा निर्णय इसमें यही है। ठीक है भाई, एफआईआर में वृद्धि अपराध के इसमें मुफ्त पंजीकरण है जिसकी वजह से जो है इसमें वृद्धि हुई है इसमें। ठीक है भाई, क्योंकि अच्छी जनता ने जो है अच्छा फीडबैक दिया है, तो इसका मतलब इसमें ये ठीक निकल जाएगा। अपराधी बेवकूफ हो गए, ये नहीं होगा कुछ भी इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, शहर एक्स में छात्रों के बीच आत्महत्याएं मई और जून के महीने के दौरान चरण पर होती हैं। विश्लेषण मई जून परीक्षा परिणाम और प्रवेश परीक्षाओं का समय है। अब इसमें निर्णय है, प्रशासन द्वारा सबसे व्यावहारिक निवारक कदम क्या है? मई और जून में परीक्षाएं रद्द कर दें? बिल्कुल नहीं। हर छात्र के घर पुलिस तैनात कर दें? बिल्कुल नहीं। परिणामों से पहले मनोवैज्ञानिकों के साथ एक समर्पित छात्र से हेल्पलाइन स्थापित करें और मीडिया अभियानों के माध्यम से माता पिता को संवेदनशील बनाएं? बिल्कुल ठीक हो जाएगा भाई यही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, निम्नलिखित में समूह में कौन फिट नहीं बैठता? चोरी, लूट, डकैती, तस्करी नहीं बैठेगी भाई, तस्करी नहीं बैठेगी। तस्करी जो होती है इन तीनों से अलग होती है और ये भी कह सकते हैं कि ये आईपीसी का हिस्सा होती है। और तस्करी जो है ये अलग से एक तस्करी का एक अलग से अधिनियम है इसमें। संबंध के आधार पर विषम संख्या युग्म चुनना है यहाँ पर। ये 12 का वर्ग है, 19 का वर्ग है, 15 का वर्ग है, 21 का वर्ग 41 होता है, 441 ये गलत हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, आखिरी क्वेश्चन इसमें यह है, इसमें बोला है कि सेक्वेंस दिया हुआ है, निम्नलिखित क्रम में कितने 5 हैं जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या है लेकिन ठीक पहले एक सम संख्या नहीं है। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, छांट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। ठीक है भाई, छांट लेंगे।